नमस्कार, राम राम प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी जो है एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। मैं महेंद्र रावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार मैथ्स बाय रावत सर यूट्यूब चैनल पे। बेटा, जैसा कि आप सबको पता है, हम आरआरबी ग्रुप डी की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की एक सीरीज कर रहे हैं। चैप्टर वाइज सीरीज चल रही है जिसमें अलग अलग टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, है ना। तो वही चैप्टर वाइज सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक और जो टॉपिक मैं आपके लिए शानदार टॉपिक लेके आया हूँ वो है आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, है ना। अरिथमेटिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन गारंटीड हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आरआरबी ग्रुप डी में पहले भी पिछले सालों में भी काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इस बार भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अपनी टॉपिक को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं सिंपल इंटरेस्ट के सवालों की तरफ। लीजिए बेटा, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे। बिना समय वेस्ट किए हम अपने सवालों को शुरू करेंगे। ठीक है जी, चलिए लगाइए बेटा, एक बार ट्राई करिए, अटेम्प्ट करिए सवाल को। चलिए बेटा, उम्मीद करता हूँ एक बार सवाल पढ़ा होगा आपने अच्छे से, है ना। चलिए, क्या बोला गया है सवाल में। रानी ने व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से 2 लाख रुपए की धनराशि 2 लाख रुपए की धनराशि का ऋण लिया, लोन लिया। 2 वर्ष के बाद 7% प्रति वर्ष की दर से कितना साधारण ब्याज अदा करेगी, है ना। सिंपल सी बात है, रानी की बात की गई है यहाँ पे। 2 लाख का बैंक से लोन लिया गया है, उसकी ब्याज की जो दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है और टाइम दिया गया है 2 वर्ष, है ना। और आपसे क्या पूछा गया है कि कितना वो ब्याज उस लोन पे करने वाली है। तो आप सभी को पता होगा साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा। सिंपल इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं, साधारण ब्याज की, तो फॉर्मूला क्या होता है। बेसिक जो फॉर्मूला है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। बताइए, यही है फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज का, है ना। सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही मतलब सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है जी, आगे बेटा पी क्या है इसमें। पी क्या है इसमें, प्रिंसिपल, है ना, जिसको आप मूलधन बोलते हो, यही बोलते हो। ठीक है, आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि, बताइए, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर, किस दर से जो है आपका ब्याज लगेगा, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और टी यहाँ पे क्या है बेटा, टी यहाँ पे क्या है, टाइम पीरियड, है ना, टाइम टेकन, यानी कि जो समय वो ले रहा है। कोई भी इंसान अगर कोई लोन ले रहा है तो जो समय ले रहा है वो उस लोन को चुकाने में, है ना, या फिर उस मूलधन को वापस करने में, वो आपका क्या होता है, वो आपका टाइम टेकन होता है। ठीक है जी, ये है आपका। तो यहाँ पे बेटा आपको, या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, ये तो है ही है, फॉर्मूला तो है ही आपका। बट मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज समझाना चाह रहा हूँ, है ना। जो शॉर्टकट चीज है इसकी, वो मैं यहाँ पे आपको एक बार समझाना चाह रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे, है ना। मैं यहाँ लिख रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट, इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं अपने अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ, आर टी पी और बाय 100। ठीक है जी, ये लिख सकते हैं, पी आर टी को आर टी पी लिख दिया, तीनों मल्टीप्लाई में। बेटा आर टी परसेंट पी, ये लिख सकता हूँ क्या मैं इसको। देखिए यहाँ पे परसेंटेज अगर हटेगा, परसेंट का साइन हटेगा तो नीचे डिवाइड बाय 100 आएगा अपॉन में, और आरटीपी मल्टीप्लाई में, ये दिक्कत नहीं है कोई। ठीक है, तो क्या यहां से मैं बोल सकता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि जो आपका साधारण ब्याज है बेटा, वो होता है प्रिंसिपल का, है ना, प्रिंसिपल का आरटी परसेंट। ठीक है, प्रिंसिपल का आरटी परसेंट, मतलब आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूं यहाँ पे कि अगर आपको साधारण ब्याज निकालना है यानी कि आर्ट, आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो अगर आपके पास प्रिंसिपल दे रखा है बेटा, प्रिंसिपल अगर आपके पास दे रखा है, तो आप डायरेक्टली क्या निकालोगे, आर और टी को गुणा कर दोगे, आर टी, और उसका क्या ले लोगे, परसेंटेज, और ये टोटल कैलकुलेशन किस पे होगी, प्रिंसिपल पे। बात समझ में आई कि नहीं। चलिए, अगर इस फॉर्मूले को हम लगाते हैं तो क्या हम सवाल कर सकते हैं।
मैं आपको ये फॉर्मूला इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये फॉर्मूला ऐसा है कि इससे बहुत बड़े बड़े सवाल भी इजी तरीके से, आसान तरीके से हल हो सकते हैं। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा सोच बदलनी है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है, ये 2 लाख रुपए क्या है, मूलधन है भाई, इतने का इसने लोन लिया हुआ है, यानी कि ये आपकी पी की वैल्यू है। और यहाँ पे 2 वर्ष यानी कि समय है, ये आपकी टी है। और 7% क्या है बच्चों, यहाँ पे आर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मैंने आपको क्या बोला, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है बेटा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सिंपल इंटरेस्ट होता है RT%। तो RT% बताओ कितना है, आर आपका 7 है, टी आपका 2 है, तो RT% कितना हो जाएगा, बोलो? 7 × 2, ये कितना हो गया, 14%। यानी कि बेटा आपको आपको क्या करना है, इस 2 लाख का 14% निकालना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये सवाल जो सिंपल इंटरेस्ट का है, ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, नॉर्मल परसेंटेज के सवाल में, है ना? तो सिंपल सी बात है भाई, 2 लाख रुपए है प्रिंसिपल आपके, 2 लाख का अगर आप 14% निकाल दोगे बेटा, 14%, परसेंट हटाएंगे तो नीचे डिवाइड बाय 100 आएगा। ठीक है, तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा कितने पे, 2 लाख के मूलधन पे। ठीक है जी, इसको 2 से 2 जीरो कट गए। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 14 दूनी 28, 28,000 रुपया, 28,000 रुपये इसका क्या हो जाएगा बेटा, सिंपल इंटरेस्ट। बात समझ में आई या नहीं आई, बोलिए? क्लियर है इतना? ठीक है, अगर ये आप कॉन्सेप्ट आपको पता था, RT% अगर आपको पता होता, तो आप डायरेक्टली क्या करते, डायरेक्ट यहां से मल्टीप्लाई करते, 2 दूनी 7, 2 दूनी 7 यानी 14। यानी कि आपको पता रहता कि सिंपल इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होने वाला है वो 7 का मल्टीपल होगा। बात समझ में आ रही है? आर और टी यानी कि 7 और 2, तो जो भी कैलकुलेशन होनी है इसी पे होनी है। तो कहीं ना कहीं जो आंसर है बेटा, सिंपल इंटरेस्ट जो आप निकाल रहे हो वो 7 का मल्टीपल होने वाला था। तो आप अगर ऑप्शंस देखते ध्यान से, ठीक है, ऑप्शंस अगर आप ध्यान से देखते तो आपको पता चलता कि कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो 7 से डिविजिबल हो रहा है, यानी कि 7 से कट रहा है। बेटा ये 7 से कटता क्या पूरा, नहीं कटता। ये कटता क्या, ये भी नहीं कटता, ये भी नहीं कटता। एक ही ऑप्शन ऐसा था जो 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा था। बोले हाँ कि ना? बात समझ में आई? तो आप यहां से बिना कैश क्वेश्चन को सॉल्व करके, बिना अपनी मेहनत वेस्ट किए हुए, अपना परिश्रम को वेस्ट ना करते, सीधे आप इस ऑप्शन को लगा सकते थे मेरे भाई। ठीक है, बात समझ में आई? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगली बार से आप कभी भी सिंपल इंटरेस्ट का कोई भी सवाल करोगे तो आप, अगर आपसे कोई भी सिंपल इंटरेस्ट पूछेगा तो आप बोलोगे भैया हमें तो ये पता है कि RT% प्रिंसिपल अमाउंट का RT% ही सिंपल इंटरेस्ट होता है, यानी कि साधारण ब्याज होता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। लगाइए बेटा। चलिए बेटा, क्या बोला गया सवाल में? फिर से वही है, डेटा दे रखा है आपको भाई, 4% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1250 की धनराशि 6 वर्षों का ब्याज कितना होगा, है ना? तो आपको यहाँ सबसे पहले R% दे रखा है, यानी कि 4% प्रति साल का दर दे रखा है ना? वार्षिक साधारण ब्याज दे रखा है 4% का। P आपको कितना दे रखा है, यानी कि मूलधन जो है आपका, यानी कि प्रिंसिपल जो आपका दे रखा है 1250 रुपया। और आपको क्या दे रखा है बेटा, टाइम दे रखा है, कितने वर्षों के लिए निकालना है आपको, 6 ईयर्स के लिए। बात समझ में आई? एक बात और मैं बताना चाहूंगा जो मैंने पिछले क्वेश्चन में नहीं बता पाया आपको। जो आपका ये फॉर्मूला रहता है ना, सारा फॉर्मूला यही है, एक ही फॉर्मूले पे हम काम कर रहे हैं, बस उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। बेटा ये आपको जो ध्यान रखना है ना, आर जो होता है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम का होता है। पर एनम बोले तो वार्षिक दर बेटा, मतलब साल में आपका कितना ब्याज लगने वाला है ना? तो अगर हम बोलते हैं कि 10%, 10% पर एनम, यानी कि साल का अगर वार्षिक दर 10% है तो साल में आपका 10% बढ़ेगा, ये मतलब है। तो आर इस फॉर्मूले में पर एनम का होता है, और टी जो होता है इस फॉर्मूले में
वो टाइम जो होता है ये ईयर्स में होता है बेटा, यानी कि साल। तो अगर आपको महीने में टाइम दिया, ये नहीं कि अगर आपको 8 महीने बोला हुआ है तो आप 8 सीधे उठा के यहाँ डाल दोगे, नहीं, आप उस 8 महीने को पहले साल में कन्वर्ट करोगे, यानी कि 8 भाग दोगे 12 से साल में कन्वर्ट करने के लिए, फिर आप यहाँ डालोगे। बात समझ में आई? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है जी। इतनी बात ध्यान में रखेंगे हम। अगर इतनी बात हम ध्यान में रखेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। तो मैंने आपको पूछा यहाँ पे कि सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, ब्याज कितना होगा, यानी कि क्या पूछ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। सिंपल इंटरेस्ट बेटा क्या होता है, फॉर्मूले पे नहीं जाना, आप सीधे इतना बताओ कि सर RT%, R×T% ही प्रिंसिपल का हमारा क्या होगा, साधारण ब्याज होगा। तो बेटा R कितना, इधर 4 है और T इधर कितना है, 6 है। तो यानी कि आप 4×6 डायरेक्ट बोलोगे, हमें सर 24% कैलकुलेट करना है, किसका बेटा, 1250 का। 1250 का अगर मैं 24% कैलकुलेट कर दूंगा, वही हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा, यानी कि साधारण ब्याज होगा। तो करिए इसको फटाफट, 24/100, 1250, ठीक है। देखिए इधर 25 से कटेगा ये, 4 टाइम्स ये कितना कटेगा, 40, सॉरी 50 कटेगा ना, हाँ जी, 1250 था बेटा ये। तो फिर 25 से कैसे काटते हैं आप लोगों को पता होगा, देखिए ध्यान से। जैसे 1250 है, ये 2 डिजिट छोड़ दीजिए, ये जो डिजिट आगे के रहते हैं उन सभी को 4 से गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई, 12×4 48, ठीक है। प्लस ये इसमें देख लेंगे हम 25 कितनी बार आ रहा है, भाई 50 में 25 2 बार आ रहा है तो 2 ऐड कर देते हैं, 50, ये इसकी ट्रिक होती है, ठीक है ना। तो 50 आ गया यहाँ पे, ये 50 से कट गया। आप ये देखो 4 से 6 टाइम्स, और 6×50 कितना आ गया मेरे भाई, 300। यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही उत्तर है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट आ गया समझ में, बोलिए, क्लियर है बेटा। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आया होगा, है ना। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल करिए, अटेम्प्ट करिए एक बार। चलिए, क्या बोला गया सवाल में, एक धनराशि 5% वार्षिक, यानी कि ये रेट दे रखा है, साधारण ब्याज पर 3/1/4 वर्ष के अंत में कुल 2790 हो जाती है, ठीक है, कुल 2790 हो जाती है। बेटा एक चीज यहाँ पे ध्यान देनी है हमें, या मैं आपको बताता हूँ, एक होता है आपका प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल यानी कि आपने सपोज लोन के टर्म्स में बात करते हैं, आप बैंक में गए, आपने कुछ लोन लिया, तो वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा, ठीक है ना, जो लोन लिया। उसमें अब आप जितने भी साल के लिए लोन ले रहे हो, आप मान लो सिंपल इंटरेस्ट पे आपको लोन दिया गया है, तो उस पे आप सिंपल इंटरेस्ट मिला दोगे, यानी कि जो आपका मूलधन है उसमें आप ब्याज मिलाओगे, और ये दोनों मिला के आप बैंक को देते हो। तो ये बैंक आपसे क्या लेता है, बैंक आपसे कौन सी अमाउंट लेता है, ये वाली ए क्या बोलते हैं हम इसको, अमाउंट, है ना। ये बेसिकली अमाउंट वर्ड यहाँ पे फाइनल पेमेंट के लिए यूज होता है, जो कि प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट है, यानी कि आपका जो मूलधन है प्लस आप उसमें ब्याज ऐड कर दो, तो जो फाइनल पेमेंट होगी, कुल टोटल पेमेंट होगी, वो आप बैंक को देते हो। बात समझ में आई? तो यहाँ पे जो ये 2790 दे रखा है वो ए है बेटा आपका, है ना। कि वो बोल रहा है अगर 5% की वार्षिक साधारण ब्याज दर है इतने टाइम के लिए, तो अंत में यानी कि अमाउंट जो होगा आपका 2790 है, तो आपको क्या बताना है, निवेश की गई राशि कितनी थी, यानी कि आपको पी बताना है। बात समझ में आई? इतना क्लियर है? तो यहाँ पे बेटा आर आपको दे रखा है 5% साल का वार्षिक पर एनम, और समय जो दे रखा है आपको 3/1/4 साल, यानी कि 13/4 ईयर्स, ये ठीक है। और आपको दे रखा है अमाउंट बेटा 2790। अब ध्यान से सुनिए आप,
अगर हमारा प्रिंसिपल 100 है बेटा, क्या है 100, अगर हम अपने प्रिंसिपल को क्या मान लेते हैं 100, ठीक है, तो हमारा आरटी परसेंट, देखो ध्यान से एक चीज आप यहां पे समझो, पी को जब भी मैं 100 मानूंगा, पी को जब भी मैं 100 मानूंगा, इजी सा कैलकुलेशन के लिए, मूलधन को अगर मैं 100 मानता हूं बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं सिंपल इंटरेस्ट बता दो, तो सिंपल इंटरेस्ट मैंने आपको क्या बताया था, क्या होता है आरटी परसेंट ऑफ पी, ठीक है। तो आप बोलोगे सर आपने सिंपल इंटरेस्ट बताया था कितना, आरटी परसेंट ऑफ, आरटी परसेंट ऑफ पी, आर टी परसेंट को लिख सकते हैं डिवाइड बाय 100, और पी बेटा हमारा कितना था, पी बेटा कितना था 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, आर और टी का गुणनफल, ब्याज की दर का और टाइम का गुणनफल। बात समझ में आई? तो देखो वही चीज मैं यहां कर रहा हूं, पी मैंने 100 मान लिया, तो बेटा बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट सिंपल सा क्या हो जाएगा, दोनों की प्रोडक्ट, यानी कि 5 और इनका 13/4, तो यहां से बेटा क्या आ जाएगा 65/4, ये आ गया। तो ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, बताओ अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट होता है हमेशा दोनों का योग, हाँ जी, योग होगा दोनों का, तो अमाउंट बेटा क्या हो जाएगा 100, यानी कि प्रिंसिपल प्लस आपका सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि 65/4, 4 नीचे एलसीएम आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा बताइए 400 और प्लस में 65, नॉर्मल एलसीएम लिया है, यानी कि 465/4, ठीक है, ये ठीक है, ये आ गया अमाउंट आपका। और अमाउंट आपका बेसिकली किसके बराबर दिया गया है, ये किसके बराबर दिया गया है बेटा 2790 के बराबर, ठीक है। तो अगर इतना एक इसके बराबर है, तो एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, एक रेशियो होगा 2790, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 ऊपर चला जाएगा और 465 नीचे आ जाएगा। तो आप अगर ध्यान से देख रहे हो तो ये 6 टाइम्स कटेगा बेटा, ठीक है, तो 6 4 24, अगर बेटा एक की वैल्यू 24 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, अगर एक की वैल्यू 24 है तो 100 की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी 2400। आप बोलोगे सर हमने 100 की वैल्यू कैलकुलेट क्यों की, बेटा प्रिंसिपल हमने कितना माना था 100, बात समझ में आ रही है, तो 100 हमने प्रिंसिपल माना था, तो यही हमारी प्रिंसिपल की वैल्यू, यानी कि प्रिंसिपल कितना है बेटा, प्रिंसिपल कितना है 2400, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बात समझ में आई कि नहीं, बोलिए, ठीक है। अगर आपको पूछा होता कि बता दो साधारण ब्याज कितना है ना, साधारण ब्याज कितना है, तो आपको बेटा जरूरी नहीं है कि ये पहले प्रिंसिपल आप निकालते 2400, फिर यहां से आप सिंपल इंटरेस्ट निकालते, यानी कि आरटी परसेंट और 2400, ऐसा जरूरी नहीं है। आप क्या कर सकते थे, आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्या कर सकते थे, इसकी वैल्यू आपको 2790 दे रखी है, तो एक की वैल्यू आपने कितनी निकाल दी 24 निकाल दी, तो आप डायरेक्टली यहां से 65/4 की वैल्यू निकाल देते। तो आप क्या करते 24 गुणा 65/4, 6 कट जाता, 6 × 65 आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाता, सीधे आ जाता, डायरेक्ट आपको प्रिंसिपल के थ्रू जाने की जरूरत नहीं पड़ती बेटा। ध्यान से देखो एक बार इस सवाल को, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है बेटा, ठीक है, उम्मीद रखता हूं ये सवाल समझ में आया होगा आपको। चलिए आगे बढ़े, लीजिए अगला सवाल करिए बेटा। चलिए बेटा देखते हैं सवाल को, क्या बोला गया सवाल में, एक व्यक्ति को 6000 रुपए के मूलधन पर, बेटा ये कितना दे रखा है, क्या दे रखा है प्रिंसिपल, है ना, मूलधन, मूलधन पर 5 वर्षों में प्राप्त, यानी कि ये समय दे रखा है टी दे रखा है बेटा, पर साधारण ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है, मूलधन का 200% है,
मूलधन का 200% है, तो आपको ब्याज की वार्षिक दर कितनी है ये पता करना है। ब्याज की वार्षिक दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, है ना, जो आपका एक्चुअल आर की वैल्यू होती है वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसमें बेटा इस सवाल में एक चीज है कि आप अगर इस सवाल में अगर प्रिंसिपल नहीं भी दिया होता ना, अगर प्रिंसिपल नहीं भी दिया होता तो भी इस सवाल का सही उत्तर आप निकाल सकते थे। तो ये एक ट्रिक है कि आपकी कैलकुलेशन को टफ करने के लिए या थोड़ी सी लेंदी करने के लिए आपको ये पूछा गया है, ये बता दिया गया है ना। तो देख लेते हैं क्या है भाई। प्रिंसिपल है यहाँ पे, तो ये 6000 दिया गया, हम इस पे प्रिंसिपल की 6000 वैल्यू पे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। बट बेटा आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं प्रिंसिपल को 100 भी मान लेता हूँ, मैंने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, आपको हमेशा याद रखना है कि अगर हमारा बेटा प्रिंसिपल 100 है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, आधे क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के इस सवाल से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा बेटा? सिंपल इंटरेस्ट आप सीधे बोलोगे सर RT% ऑफ 100। तो बेटा परसेंट से 100 कट गया, परसेंट से 100 कट गया, और सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया? बोलिए। सिंपल इंटरेस्ट हमारा आ गया R/T। दोनों का गुणनफल, ब्याज की दर और समय का गुणनफल ही सिंपल इंटरेस्ट होता है। कब? जब आपका प्रिंसिपल 100 हो। तो बेटा यहाँ पे प्रिंसिपल 100 मान लेता हूं मैं, क्या दिक्कत है? हमारे ऊपर है। आप मुझे बताओ कि जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज कितना है? मूलधन का 200%। अगर मैं P100 मान रहा हूँ, P100 मान रहा हूँ, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना देर का है बताइए? 200%, मूलधन का 200%, यानी कि मूलधन का 200% कितना हो जाएगा भाई? मूलधन का 100% तो 100 हो जाएगा, 200% कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? अगर ये बात बेटा आपको क्लियर है, तो ये 200 किसके बराबर होगा बताइए? 200 किसके बराबर होगा? R/T के, है ना भाई? T तो हमें दे रखा है और R निकालना है। तो बेटा ये सिंपल सी, बहुत ही प्यारी सी, नन्ही सी एक इक्वेशन बन गई है, और इसको आपको सॉल्व करना है। तो R बेटा यहां से कितना निकल के आएगा? 200/5, यानी कि R आएगा आपका 40%। 40% इस सवाल का उत्तर है। और मात्र इसको करने में, इस सवाल को करने में ज्यादा से ज्यादा 3 सेकंड लगने चाहिए मेरे हिसाब से। कुछ भी नहीं करना था, मन मन में आपको 100 मानना था इसको, ठीक है? और यहां पे आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो तुरंत 200 आ जाता। 200 इक्वल टू 5 × R, ये कैलकुलेशन दिमाग में हो जानी चाहिए थी। तो R बराबर यहां से निकलता है 40%। बात समझ में आ रही है? इतनी बेहतरीन चीज है ये। इससे आप देखो इसमें किस तरह के सवाल बनते हैं बेटा। आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल गया, कभी आपको बोलेगा सिंपल इंटरेस्ट 2 गुना हो गया प्रिंसिपल का, या कभी बोलेगा 4 गुना हो गया, 8 गुना हो गया, जितना भी गुना हो, अभी हम देख लेंगे सब चीजें। और यहाँ पे एक किसी सवाल में आपको R दे देगा, T पूछ लेगा, किसी सवाल में आपको T दे देगा, R पूछ लेगा। बहुत तरह के सवाल इसमें बन जाएंगे, बड़े आराम से बन जाएंगे, है ना? वैरायटी एक ही रहेगी पर सवाल अनेक बन जाएंगे। तो इस तरह के सवाल आसानी से इस अप्रोच से आपको करने हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए बेटा अगला सवाल लगाइए। देखिए बेटा, समझ में आ रहा है सवाल? अभी मैंने आपको क्या बताया, इस तरह के सवाल आ रखे हैं पिछले प्रीवियस सालों में। ठीक है, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है बार बार, है ना? देखिए बेटा क्या बोला गया है, सिर्फ 2 चीजें दी गई हैं यहाँ पे। एक आपको टी दिया गया है, टाइम दे रखा है, कितना दे रखा है? 4 × 6 24, यानी कि 25/4 वर्ष आपको दे रखा टाइम। और दूसरा क्या दे रखा है? मूलधन का 3/8 है। क्या बेटा? साधारण ब्याज आपका मूलधन का 3/8 है। तो इस तरह के सवालों में मैंने आपको तुरंत क्या बोला? दिमाग में सोच लीजिए, ये आपको दिमाग में सोचना है बेटा कि पी जो है, यानी कि मूलधन जो है आपका 100 मान लो तुरंत से दिमाग में। तो जैसे ही आपने ये 100 माना, तो सिंपल इंटरेस्ट आपका दिमाग चलना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट भैया कितना हो गया? ये क्या हुआ? सिंपल इंटरेस्ट भैया कितना हो गया? 3/8। किसका? मूलधन का। मूलधन है जी 100। हमारे दिमाग में कैलकुलेशन होगी, ठीक है? 4 से 2, 4 से 25,
यानी कि 75/2। ये हमारा क्या आ गया बेटा, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। बात समझ में आई? ये सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होगा, आर इंटू टी के, है ना। मैंने बताया था जब भी आपका कॉन्सेप्ट इतना ही है, पी अगर 100 है तो सिंपल सी बात है जो साधारण ब्याज होगा वो आपका आर इंटू टी होगा। ठीक है जी। तो ये आर इंटू टी के बराबर है, यानी कि 75/2, यानी कि 75/2 किसके बराबर हुए भैया, टी तो हमें दे रखी 25/4 और हमें आर खोजना है। बताइए, आर नहीं निकाल पाएंगे यहां से? फटाफट से कैलकुलेशन करिए, 2 से कटेगा 2 और 75 यानी कि 25 से कटेगा 3, तो ये 2 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 3 × 2 6 आ गया बेटा, आर आ गया ये। यानी कि आर कितना आया, 6%। साल की दर आपको निकालनी है, साल की दर बेटा कितनी हो गई, 6%। बोलिए, समझ में आ रहा है बेटा? बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे सवाल इस तरह के पैटर्न पे आपके हो जाएंगे बड़े आराम से। ये आप मूल मंत्र मान लो बस। ठीक है, 2 नंबर पक्के करो अपने आरआरबी ग्रुप डी के। चलिए, अगर समझ में आया है तो एक बार जाके वीडियो पॉज करिए और जाके एक बार वीडियो को लाइक करिए, फटाफट से लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में। और अगर नए हो आप इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करो, इसी तरह की बहुत सारे ट्रिक्स, बेस्ट मेथड्स आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। लीजिए बेटा, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए बेटा, सेम पैटर्न, बिल्कुल सेम पैटर्न। अब आप बोलोगे सर ये कैसे सेम पैटर्न हो गया, पिछली बार में तो कुछ 2 पैरामीटर्स तो दिख रहे थे, अब इसमें तो एक ही है, इसमें क्या करेंगे हम? देखो ध्यान से, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, यानी कि आपको बेटा आर निकालना है, ये बात क्लियर हुई? ठीक है। और आपको 10 वर्ष की बात की, यानी कि समय आपका दे रखा है 10 साल। ठीक है जी। और क्या बोला गया है, आपको बोला गया है कि कोई राशि 10 वर्षों में कितनी हो जाएगी बेटा, 10 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। यानी कि अगर आपका अगर आपका अभी मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि अगर आप किसी बैंक से कोई प्रिंसिपल लेते हो, मूलधन लेते हो, सपोज 100 रुपए लिया मूलधन, ठीक है, मूलधन आपने 100 रुपए लिया, तो वो 10 वर्षों में दुगनी हो जाएगी। दुगनी यानी कि आपको कितना देना पड़ेगा, 200 देना पड़ेगा। तो आप मुझे सिंपल सी बात बताओ ना, सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा भाई, यहाँ पे क्या ऐड होगा कि ये 200 बन जाए? तो आप बोलोगे सर 100 ही तो होगा। तो अगर बेटा हम प्रिंसिपल को 100 मान लेते हैं, तो अगर अमाउंट यानी कि फाइनल अमाउंट अगर 200 है, तो सिंपल सी बात है, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा 100 रुपए। ये हमारी सोच है, ये हमारे को कोई नहीं रोक सकता इसे सोचने में, 100 सोचने में कोई नहीं रोक सकता। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा यहाँ से कितना आएगा, 100 आएगा। और मैंने आपको कॉन्सेप्ट अभी दिया था कि प्रिंसिपल जब भी 100 मानोगे तो सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल सी बात है, आर और टी का गुणनफल होगा। बात समझ में आई कि नहीं? आर और टी का गुणनफल, यानी कि ये बराबर है 100 के। बेटा यहाँ पे क्या चीज पूछी गई है आपसे, आर पूछा गया है और टी आपको क्या दिया गया है ना। टी कितना दिया गया मेरे भाई, 10 दिया गया है, और ये बराबर होगा आपके 100 के। तो ये 10 से कैंसिल हो गया, तो आर बच्चों यहाँ पे कितना आ गया, 10, यानी कि 10% पर एनम, 10% पर एनम, यानी कि 10% वार्षिक ब्याज, वार्षिक दर, है ना, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10%। क्लियर है? बोलो हाँ कि ना, क्लियर है ना? चलिए बेटा, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लीजिए,
चलिए बेटा, उम्मीद करता हूँ ये सवाल एक बार आपने अटेम्प्ट जरूर किया होगा, कुछ समझ में आया हो तो, है ना? आया होगा, आप स्मार्ट बच्चे हो, तेज बच्चे हो सारे। देखिए ध्यान से, एक्स को, एक एक्स रुपए है, एक्स रुपए को 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर 5 वर्ष के लिए निवेश करने पर वही ब्याज प्राप्त होता है जो वाई को 7.5% साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए निवेश करने पर प्राप्त होता है। यानी कि एक्स को किसी ब्याज दर पे किसी समय के लिए इन्वेस्ट किया गया, वैसे ही वाई को किसी ब्याज दर से किसी समय के लिए निवेश किया गया। और कॉमन बात क्या है बेटा इसमें, कि जो सिंपल इंटरेस्ट निकल रहा है ना दोनों में, जो साधारण ब्याज बन रहा है, वो दोनों में सेम है। यानी कि इस वाली इक्वेशन का साधारण ब्याज निकाल के उस वाली इक्वेशन के साधारण ब्याज से इक्वेट करना है आपको। बात समझ में आई? चलिए बेटा, सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं फटाफट से। फॉर्मूला आपको यही दिया था, सिंपल इंटरेस्ट क्या फॉर्मूला होता है भाई? सिंपल सी बात है, RT% ऑफ पी। पी क्या चीज होती है? प्रिंसिपल, मूलधन, है ना? यानी कि यहां पे आपका पी है एक्स और वहां पे आपका पी है वाई बेटा। तो बताओ मुझे, सिंपल इंटरेस्ट अगर दोनों साइड फर्स्ट सिचुएशन में और सिंपल इंटरेस्ट मुझे सेकंड सिचुएशन में इक्वेट कराना है, तो मैं क्या बोल सकता हूं? आर कितना हुआ मेरा? RT%, यानी कि आर हुआ 9 और टी हुआ मेरा 5। ये परसेंट हुआ मेरा किसका बेटा? एक्स का, है ना? प्रिंसिपल इसके लिए एक्स हुआ। वैसे ही वहां पे आर हुआ मेरा 7.5%, 7.5, और टाइम हुआ 4 वर्ष। ये हो गया परसेंट किसका बेटा? किसका? वाई का। बात समझ में आई? ठीक है जी। फटाफट से कैलकुलेट करते हैं, एक्स बाय वाई का हमें मान ज्ञात करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। फटाफट से वाई को एक्स के नीचे उठा के रख दो। ठीक है जी। 7.5 इंटू 4 था, और यहां से 9 और 5 को यहाँ नीचे लाके पटक दो। ठीक है जी। पॉइंट हटेगा, 10 लगेगा नीचे, 5 से कुछ कट रहा है, आप बोलोगे सर 5, 15 कट रहा है, 3 से 3 कट रहा है, 5 कट रहा है, और क्या कट रहा है भाई? अभी देखो ना असली तो, 5 से 2 और 2 से बेटा 4, है ना? ये बच रहा है। आप कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर लेना। 2/3 आ रहा है भाई मेरा रेशियो तो, यानी कि x/y बेटा कितना आने वाला है? 2:3। ये आपका आंसर होने वाला है? हाँ जी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है इस सवाल का। हाँ जी। समझ में आ रही है चीजें आप सभी को? आ रहे सवाल समझ में? साधारण ब्याज के बहुत आसान आसान सवाल आने वाले हैं। ठीक है, लेवल में आपको दिखा रहा हूँ, बहुत इजी सवाल हैं, कुछ बड़ी बात नहीं बेटा। इस समय में जो आप सिंपल इंटरेस्ट के सवाल कर रहे हो, इस तरह के सवालों को हल करो, प्रैक्टिस करो, कहीं नहीं गए 2 से 3 नंबर तो। ठीक है, आराम से सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में से अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, 3 4 सवाल आने ही आने। तो आप अपने मजबूत कर लो नंबर एकदम से। ठीक है, और इन नंबरों को छोड़ना नहीं है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए अगला सवाल। चलिए बच्चे, देखते हैं सवाल को। मस्त सवाल है, एकदम प्यारा सवाल है। क्या बोला गया सवाल में? किसी धनराशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 5% के बराबर होता है। ठीक है जी। कितने वर्षों में, कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा? मूलधन के बराबर हो जाएगा बेटा। ये जो स्टेटमेंट है ना पहली वाली, इसको साइड रखते हैं। और इसको साइड रखने के बाद अगर मैं आपको बोलूं कि आपको निकालना टाइम, ठीक है, और इसमें एक कंडीशन दे रखी है, मूलधन जो है किसके बराबर हो जाएगा? सॉरी, ब्याज जो है किसके बराबर हो जाएगा? मूलधन के। बेटा अगर प्रिंसिपल को हम 100 मान लें, मूलधन को 100 मान लें, तो यहाँ पे ब्याज कितना हो जाएगा? मूलधन के बराबर बेटा। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट भी 100 हो जाएगा। और सिंपल इंटरेस्ट, अगर प्रिंसिपल 100 होता है तो सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है क्या हो जाता है? R/T। बेटा अगर हमें T निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 100 से R को डिवाइड करना पड़ेगा।
अजी क्लियर है? ये अगर आपको क्लियर है तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे किसकी हमें कमी खल रही है, बहुत ज्यादा हमें कमी खल रही है आर की। अगर हमें आर दिया रहता तो बेटा धड़ाक से आर की वैल्यू डालते और टाइम की वैल्यू निकाल लेते हैं, बट यहाँ आर नहीं दिया हुआ, इसके लिए आर ना देके इन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी है। यही कॉन्सेप्ट आप इस पर लगाएंगे। भाई पी हमारा 100 माना था हमने, ठीक है जी, पी 100 माना था, ठीक है, कोई रोक नहीं सकता। भाई 10 वर्षों की बात की गई, यानी कि टी 10 हो गया हमारा, और इस पे साधारण ब्याज पे कंडीशन बोली है, यानी कि साधारण ब्याज कितना होगा भाई, मूलधन के 5% के बराबर होगा। भाई 5% मूलधन यानी कि 100। भाई 100 का 5% तो 5 ही होने वाला है ना। कोई दिक्कत बताइए जी? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां ध्यान से देखिए, ऐसा ही मैंने बताया आपको, आर इंटू टी होगा अगर प्रिंसिपल 100 होगा, ये 5 है बेटा। यहां से टी की वैल्यू अगर आप 10 डाल दोगे तो क्या आर की वैल्यू निकल के आएगी? बोलेंगे आप कितनी आ जाएगी सर? 1/2। आया कुछ समझ में? अगर आर यहां से आ गया तो आर को उठा के यहां पटक दें, पटक दो जी। जब आप आर को पटकोगे तो 1/2, 1 यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2, तो बेटा आंसर आपका कितना आ जाएगा? 200। आप समझ रहे हो सवाल में कुछ भी नहीं था? सी ऑप्शन, सवाल में कुछ भी नहीं था मेरे भाई, बहुत इजी सवाल था, बस क्या लगाना था? वही कंसेप्ट, प्यारा सा वही कंसेप्ट, दोनों बार दोनों साइड में लगाना था। एक जगह से वैल्यू निकालनी थी और दूसरी जगह में पुट करनी थी। आपका सवाल का जवाब हाजिर है, ठीक है जी। आ रही है समझ में बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए अगला सवाल बेटा। चलिए बेटा, क्या बोला गया सवाल में? सुश्री सोनिका ने 3 वर्षों के लिए, ठीक है, टी दे रखा है, 3 वर्षों के लिए 6,000 रुपए के का निवेश किया, यानी कि पी दे रखा है, और ब्याज के रूप में 1,080 रुपए प्राप्त किए, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आपको दे रखा है, ठीक है जी। तब साधारण ब्याज की दर कितनी है? तो बेटा सिंपल सा फॉर्मूला है, चाहे आप RT% ऑफ पी लगा लो, ठीक है, या फिर आप PRT/100 लगा लो, कोई सा भी लगा लो, PRT/100, ठीक है, या RT%/100। आपको निकालना है साधारण ब्याज की दर, यानी कि आर निकालना है, तो बाकी सब चीजें उधर हो जाएंगी। सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय P इंटू टी, ये बनेगा फॉर्मूला, है ना? यही बनेगा जी। देखो ध्यान से, तो यहां से आर फटाफट से कैलकुलेट करते हैं, बताओ फटाफट से। सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना दे रखा है? 1,080 और 100 से गुणा किया है। प्रिंसिपल हमें दे रखा है 6,000, है ना जी, 6,000 ही है ना, ठीक है। और टाइम दे रखा है 3। इसे क्या कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे हम? 0,003, 3, ठीक है जी। 6 से 18 और 3 से 6, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना है? 6% प्रति वर्ष, पर एनम। ये तो हो गई एक बात, है ना? ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर आप बोलोगे सर 6% है। कोई दिक्कत नहीं है, इस मामले में कोई दिक्कत है क्या? कोई भी दिक्कत नहीं है, पर बेटा आप तैयारी कर रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, है ना, SSC, रेलवे जैसे बेहतरीन एग्जाम्स, जो अपने डिफिकल्टी लेवल के लिए तो नहीं जाने जाते, पर अपने किस चीज के लिए जाने जाते हैं? कंपटीशन के लिए। कंपटीशन इन एग्जाम्स में भर भर के बेटा, तो आपको भी अगर कंपटीशन करना है लोगों से, अपने साथ के छात्रों से, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए मेरे भाई, है ना? तो ये तो एक फॉर्मूला है ही है, यहां से आप आर कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरी चीज क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आर होता क्या है बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल सी बात है, कोई आपने प्रिंसिपल अमाउंट लिया, मूलधन लिया, सपोज 1,000 रुपए लिए। अब इस 1,000 रुपए पे जो मूलधन देने वाला इंसान है वो कुछ ब्याज की दर लगाएगा, वो बोलेगा कि सपोज 10% में तेरे से लूंगा भाई 1 साल के अंत में।
तो 1,000 रुपए पे आपका 10% कितना हो गया? 100 रुपए। तो आप उसको जो ब्याज है वो कितना देने वाले हो? 100 रुपए देने वाले हो। बात समझ में आ रही है? तो ये जो आपका ब्याज, आप ध्यान से सुनो, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मुझे निकालना है तो जो आप ये 100 रुपए ब्याज दे रहे हो बेटा, है ना, 100 रुपए जो आप ब्याज दे रहे हो 1 साल का प्रिंसिपल पे, वही आपका ब्याज है। बात समझ में आई? भाई जो सिंपल इंटरेस्ट है वही ब्याज की दर है एक तरह से। अगर सिंपल इंटरेस्ट को हम, जो हम ब्याज दे रहे हैं, उसको प्रिंसिपल से कैलकुलेट करें, प्रिंसिपल से डिवाइड करें और मल्टीप्लाई बाय 100 करें, तो वही आपकी ब्याज की दर होती है। बात समझ में आई? पर ये ध्यान रखना है आपको बेटा, सिंपल इंटरेस्ट जो है 1 ईयर का है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये सपोज 3 साल का दे रखा है या 2 साल का दे रखा है, तो आपको क्या करना है, नीचे उतने टाइम से डिवाइड करना है, ताकि ये जो ऊपर रेट ऑफ, ये जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 1 साल का बन पाए। तभी हम नीचे टी से, अब आप फॉर्मूला एक बार कंपेयर कर लो, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, ये प्रिंसिपल हो गया पी और ये टी हो गया। टी कब होगा? टी अगर 1 साल का हम सिंपल इंटरेस्ट ले रहे हैं तो टी हमारा 1 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? सिंपल सी बात ये थी, यही चीज मैं आपको समझाने वाला था। इससे होगा कुछ नहीं, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हम यहां से भी निकाल सकते हैं मेरे भाई, ये भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बस यहाँ पे कंडीशन है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है 1 ईयर का होना चाहिए, यानी 1 साल का, कोई से भी 1 साल का, क्योंकि हर साल साधारण ब्याज तो सेम ही रहने वाला है। अगर ब्याज की दर हर साल के लिए सेम है तो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज आपका हर साल सेम रहने वाला है मेरे भाई। तो आप ध्यान से देखो, सिंपल इंटरेस्ट वहां कितना बोला गया? 1,080। ये कितने सालों के लिए बेटा? 3 सालों के लिए। तो हमें 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो 3 से डिवाइड किया, कितना आया बताइए? 339, 3618, 360। मतलब अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना चाहता हूं तो मैं ये भी बोल सकता हूं जो 360 ब्याज लग रहा है, कितने प्रिंसिपल पे? 6,000, यानी कि 6,000 के मूलधन पे जो 360 का ब्याज लग रहा है, अगर गुणा 100 कर देंगे तो ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा, है ना। देखिए आंसर 6 से 6, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया मेरे भाई? 6% पर एनम। मतलब ये चीज आपको समझनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्लास का, इस टॉपिक का फिलहाल के लिए आखिरी सवाल है। टॉपिक अंत नहीं होगा, आगे हम सिंपल इंटरेस्ट की और भी पार्ट्स लेके आएंगे जिसमें और भी बेहतरीन बेहतरीन सवाल अलग अलग टाइप्स के कवर करने की कोशिश करेंगे। प्रैक्टिस आपकी सॉलिड होने वाली है, ये गारंटी देता हूँ। आरआरबी ग्रुप डी के लिए मैं लगातार मेहनत करता रहूंगा आप लोगों के साथ में, बस आपका साथ चाहिए, आप जुड़े रहने चाहिए इस चैनल पे। लगातार वीडियोस लेके आएंगे बेटा हम, कोई भी और एग्जाम फिलहाल मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आरआरबी ग्रुप डी ही टारगेट कर रहा हूँ। तो जो भी आरआरबी ग्रुप डी के वाले मेरे भाई हैं, जितने भी तैयारी कर रहे हैं, आप इस चैनल से जुड़ जाओ, बिल्कुल निराश नहीं होना पड़ेगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ। मैथ्स की चिंता एकदम छोड़ दो, बस यहाँ पे मन लगा के पढ़ना और वीडियो पूरी देखना और बार बार देखना, जहां डाउट हो वहां बार बार देखना। कंसेप्ट आप सीख जाओगे, प्रैक्टिस आपको करनी है, प्रैक्टिस आपको करनी है, इस बात की आपको गारंटी लेनी है, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे एक से एक सारे बेहतरीन सिखा दूंगा आपको, ठीक है जी। चलिए करिए, एक बार अटेम्प्ट करिए फिर से। चलिए बेटा देखते हैं सवाल को, क्या बोला गया सवाल में। 2,700 रुपए पर प्रिंसिपल 8 महीने के लिए, टाइम बट ये मंथ्स में दे रखा है ना, इसको पहले ईयर्स में करना पड़ेगा। 8 महीने के लिए 5 पैसे प्रति रुपए प्रति माह की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना, हल्का सा रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है। तो सिंपल सी बात है बेटा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, वो होता है हमारा RT प्रतिशत ऑफ P, है ना, P का RT परसेंट। तो T हमें दे रखा है, T आप बताओ T क्या दे रखा है?
आप बोलोगे 8, 8 नहीं दे रखा है, 8 डिवाइड बाय 12, यानी कि साल में इसको कन्वर्ट करना है पहले। तो महीने हैं, साल में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करूंगा तो 4 से कट जाएगा तो 2/3 ईयर्स आ जाएगा। ये हमारा टी आ गया है। पी हमें ऑलरेडी 2700 दे रखा है, तो हमें बचा क्या, आर। आर बचा हमारे पास बेटा। अगर आर हमें पता चल जाए तो हम निकाल देंगे। तो आर यहाँ पे देखो थोड़ा सा क्या दे रखा है, कॉम्प्लिकेटेड हल्का सा दे रखा है, आपको थोड़ा सा सोचिए। 5 पैसे प्रति रुपए, ठीक है। 1 रुपए पे कितना देना है, 5 पैसे। 5 पैसे प्रति रुपए, 1 रुपए पे बेटा कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। ये बात समझ में आई, 5 पैसे प्रति रुपए। और बेटा प्रति माह, प्रति माह मतलब एक महीने का ये है, ये पूरा 1 महीने का है, तो 12 महीने का कितना हो जाएगा। आर क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है बेटा, 12 महीने, यानी 1 साल में वो कितना ले रहा है ब्याज, है ना। तो 5 पैसे प्रति रुपए प्रति माह, तो प्रति माह 12 माह करने के लिए ये हो जाएगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए इंटू 100 किया जाता है। इतना क्लियर है। तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 60% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है बेसिकली, ठीक है जी। अब आप यहां से कैलकुलेट कर लो, सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है, टोटल सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, वो होता है RT% ऑफ P। तो बेटा आर दे रखा है 60, P दे रखा है आपको 2/3, ठीक है जी, परसेंटेज है, और P है 2700। देखो बेटा परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे, क्योंकि परसेंटेज मतलब अपॉन में 100। और क्या कैलकुलेशन है, 3 से कटेगा 20, तो ये कितना आया, 20 गुणा 2 गुणा 27, तो 27 दुना, कुछ गड़बड़ हुई है क्या, 27 दुना 54, 54 दुनी 108, बोलिए बताइए, 1080, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। हाँ जी बेटा, समझ में आया आपको, कोई बड़ी बात थी क्या इसमें। थोड़ा सा हल्का सा आर को थोड़ा सा घुमा के दिया होता तो वो आप कैलकुलेट कर सकते थे यहाँ पे, ठीक है जी। तो बेटा ये था आखिरी सवाल इस टॉपिक का जो हम आपके लिए लेके आए हैं, सिंपल इंटरेस्ट का प्रीवियस ईयर के सवाल कुछ। आगे भी हम इस टॉपिक पे क्वेश्चंस करेंगे, मैं आगे भी सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस कुछ लेके आऊंगा जो आरआरबी ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, और ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया है ये आप प्रीवियस ईयर के सवालों में, सिंपल इंटरेस्ट के सवालों में लगाने की देखिए, है ना। और कोशिश करिए कि इस तरह के कंसेप्ट से आपके सवाल बन पाए। चलिए तो मिलते हैं अगली कुछ वीडियोस में फिर से, है ना, किसी नए टॉपिक में और कुछ नए कंसेप्ट के साथ, नई ट्रिक्स के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत बेटा।